नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। होली का बड़ा पर्व था जो बड़े धूमधाम से मनाया गया, लेकिन होली के बाद ये पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो क्या भारत में भी इसका प्रभाव होने वाला है? लोगों के द्वारा सुनने में ये भी आपको आ रहा होगा कि इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव भारत में नहीं पड़ने वाला है। तो अगर भारत में नहीं पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण, तो कैसे क्या चीज़ होने वाला है? सूतक काल कब लगने वाला है? सूर्य ग्रहण का इफेक्ट इस बार जो 29 मार्च यानी आज के दिन, शनिवार के दिन पड़ रहा है, वो क्या है? क्योंकि इस बार का सूर्य ग्रहण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सूर्य और शनि की दिशा में पड़ रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि हनुमान जी इस दिन कष्ट हारेंगे, क्योंकि शनिवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है। किन राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है? सूर्य ग्रहण के दिन आप क्या करें, क्या ना करें? भारत में भले ही इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्स में तो है और इसीलिए सूर्य ग्रहण हमारे लिए महत्व भी रखता है। तो आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे और सूर्य ग्रहण क्या होता है ये भी बताएंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपना दीजिए साथ। शुरुआत करते हैं। साल के पहले सूर्य ग्रहण यानी 29 मार्च शनिवार के दिन लगने जा रहा है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण का आरंभ दोपहर में 2:20 पर होगा और शाम में 6:16 पर ग्रहण समाप्त होगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला है, जिस वजह से इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ग्रहण के आरंभ यानी शुरुआत से 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण लग जाता है, यानी सूतक काल लग जाता है। भारतीय समय अनुसार इस ग्रहण का सूतक काल 28 मार्च की मध्य रात्रि 2:20 पर लग जाएगी। और सूर्य ग्रहण पर अब आपको बताएंगे कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन उसके पहले आपको ये भी बताते हैं कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। दरअसल सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और जिससे पृथ्वी पर दर्शकों के लिए सूर्य की छवि पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से स्पष्ट हो जाती है। और इस बार ये माना जा रहा है कि ये आंशिक सूर्य ग्रहण ही है। तो चलिए, अब आप सबको इंतजार होगा कि सूर्य ग्रहण पर अगर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है और यह आंशिक सूर्य ग्रहण है तो आपको क्या करना चाहिए। इस बार शनि अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का खास संयोग बनने जा रहा है और इसके अलावा इसी दिन शनि देव 2.5 साल बाद राशि बदलने जा रहे हैं। इस दिन शनि देव कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि यह सूर्य ग्रहण उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा, इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए यह सूर्य ग्रहण बेहद ही खास है। तो इसमें आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस राशि के लिए सूर्य ग्रहण लाभकारी होगी और किसके लिए अशुभ, तमाम मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे और ग्रहण का राशियों पर क्या होगा प्रभाव ये भी बताएंगे। वैसे तो आप सबको पता है कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो आपको बाहर नहीं निकलना होता है, सूर्य को देखना नहीं होता है और उस दरमियान कुछ खाना नहीं होता है। माना यह भी जाता है कि उस दरमियान अगर आप जाप करें, क्योंकि शनिवार के दिन ये सूर्य ग्रहण लग रहा है, सूर्य शनि का गोचर एक साथ पड़ रहा है, तो ये भी माना जा रहा है कि आज आप हनुमान चालीसा या हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और भगवान को, हनुमान जी के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और अगर आप, वैसे तो नहा धो के ही किया जाता है और जब ये सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा तब आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगर कुछ खाने पीने का विशेष वस्तु बच जाती है तो उसमें पहले से ही तुलसी डाल दी जाती है, ताकि उसमें जो कीटाणु, अगर साइंटिफिक अगर आप देखें तो जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसमें बैक्टीरिया फैल जाती हैं। तो माना ये जाता है कि अगर आप उसमें तुलसी का पत्र डाल देते हैं, तुलसी जी डाल देते हैं खाने पीने में, तो वो बैक्टीरिया का इफेक्ट नहीं होता है। साइंटिफिक रीज़न ये है। और अगर आप अपने मान्यताओं में जाएं, जिस तरह हमारे वेदास में लिखे हुए हैं, तो इसका इफेक्ट ये भी है कि सूर्य का जो प्रभाव पड़ता है वो खाने पे, अगर आपके घर में कोई खाना रखा हुआ है, अगर वो बच जाता है और आपको उसको बाद में खाना होता है तो उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है तो आप नहा धो के फिर से भगवान की पूजा कर सकते हैं, घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। और क्योंकि शनिवार के दिन ये लगने जा रहा है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर और दिए का, यानी कि दिए में कड़ू तेल डाल के और उसमें थोड़ा सा काली तिल डालकर अगर आप वो दिया जलाएंगे और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे तो माना जाता है कि आज के दिन ज़्यादा लाभकारी होगा। तो अब आपको क्या कुछ
करना चाहिए वो हमने बताया, क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताया, लेकिन ग्रहण का राशियों पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है ये भी आपको एक एक कर बताते हैं। तो 12 राशियां हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। तो इसका प्रभाव ये होगा मेष राशि पर कि जो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां यहाँ पर होंगी, जिसकी मेष राशि है, वित्तीय तनाव से आप जूझ सकते हैं, मानसिक जो अशांति आपको हो सकती है, और ये माना जा रहा है कि सिर दर्द, जोड़ों में दर्द या चोट की संभावना भी यहाँ पर मेष राशि वालों को हो सकती है। इसका उपाय आपको क्या करना है, तो आप बहुत मामूली सी, यानी कि बहुत सिंपल सा उपाय है कि मसूर का दाल या आप दान कर सकते हैं। मसूर दाल जो रेड दाल होती है जिसको आप बोलते हैं, वो आप दान कर सकते हैं। तो इससे जो आपके ऊपर आज का इफ़ेक्ट होने वाला है वो कम हो सकता है। और आपको पता ही है कि हनुमान चालीसा या हनुमान पाठ अगर आप करेंगे तो उससे तो हनुमान जी हर कष्ट हरते ही हैं। अब आपको हम बता देते हैं कि क्या कुछ होने वाला है वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि का आज प्रभाव ये होगा कि जीवन में छोटे मोटे बदलाव आ सकते हैं, करियर में कुछ रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं, रिश्तों में हल्के उतार चढ़ाव होंगे, इसलिए सही से लोगों से बात करिए, सही से व्यवहार करिए। उपाय इसका ये है कि आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे आपके मन को शांति होगी और चीज़ें अगर आपके हिसाब से थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो वो आप मैनेज कर सकते हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि का इस पर प्रभाव ये होगा कि व्यापार और करियर में वृद्धि के अवसर मिलेंगे, यानी कि आज मिथुन राशि वालों की लॉटरी लगने वाली है। नए प्रोजेक्ट्स आपको सफल देंगे, साझेदारियां उसमें आपकी बढ़ेंगी। लेकिन इसका उपाय भी है कि ज़्यादा खुशी में आप इतना ना खुश हो जाइए कि भगवान जी को भूल जाइए, इसलिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। साथ ही शनिदेव के मतलब शनिवार को पढ़ना है, तो हनुमान जी को तो नहीं ही छोड़ना है। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का प्रभाव आज क्या होने वाला है, तो करियर और व्यक्तिगत जीवन में नए अवसर आपको मिलेंगे। नौकरी बदलने या नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अनुकूल समय ये आपके लिए है, इसलिए अगर आप स्विच करना चाहते हैं या किसी नए प्रोजेक्ट में इंडल्ज होना चाहते हैं तो आपके लिए ये परफेक्ट टाइमिंग है। इसका उपाय क्या है, आप सफ़ेद वस्त्र, चावल या चीनी का दान कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो हिसाब से काम होने वाले हैं या आपके संयोग जो बनने वाले हैं वो और भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाए। अब बात कर लेते हैं लियो यानी सिंह की। इसका प्रभाव क्या होगा, करियर, वित्त और रिश्तों में चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती हैं। नौकरी में अस्थिरता आ सकती है, लेकिन आपको उस दरमियान अपने जो मेंटल बैलेंस है, अपनी मानसिक जो शांति है, उसको भंग नहीं करना है। वित्तीय नुकसान हो सकता है, रिश्तों में उतार चढ़ाव, विवाद भी देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटा सा उपाय है, गुड़ या गेहूं का आप दान अगर करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, थोड़ा सा ध्यान करते हैं अपने ऊपर, तो आप इन मुश्किलों से भी अगर आती हैं तो आप इसको पार कर सकते हैं। कन्या की बात करते हैं, विर्गो की, यानी कि इसका प्रभाव क्या होगा, करियर में छोटे अवसर देखने को मिल सकते हैं। आपकी प्रगति धीमी गति से होगी, लेकिन होगी ज़रूर। बड़े बदलाव की संभावना कम हो सकती है। अगर आपको उम्मीद हो कि नहीं कुछ बड़ा हो सकता है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। धीरे धीरे काम आपका आगे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर, ये पॉजिटिविटी है। उपाय क्या है इसके लिए, हरी वस्त्र, मूंग दाल या हरी सब्जियों का दान करिए और गणेश चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। साथ ही हनुमान जी का पाठ तो आपको करना ही करना है। तुला राशि की बात, लिब्रा की बात करते हैं। प्रभाव इसका क्या होगा, प्रेम और रिश्तों में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। नए संबंधों की संभावना आपके जीवन में आएगी और विवाहित जोड़ों के लिए आपके लिए जो समय होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी होगी। इसका उपाय क्या है, आप ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही आज जाकर पीपल के पेड़ पर कड़ू तेल, दिए में कड़ू तेल और उसमें काली जो तिल होती है उसको डालकर आप पीपल यानी कि शनिदेव को चढ़ा सकते हैं। अब बात वृश्चिक राशि की करते हैं। वृश्चिक राशि का प्रभाव आज क्या होने वाला है, जीवन में अस्थिरता होगी, बड़े बदलाव की संभावना कम होगी। नए अवसरों को अपनाने की सलाह यहाँ पर आपको दी जाएगी, लेकिन कहा जाता है जब अस्थिरता हो, जब दिमाग बैलेंस ना हो, तो बड़े चीज़ों को अपनाने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। ये बात ज़रूरी है, इसलिए सलाह ज़रूर लें अगर आप कुछ नया भी करने जा रहे हों। उपाय इसका क्या है, सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाएं और बेसन के लड्डू भी थोड़ा सा हो चाहे चढ़ा दें या गरीबों को थोड़ा दान भी कर दें। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि का प्रभाव क्या होने वाला है, वित्तीय तनाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। व्यक्तिगत रिश्तों में उतार चढ़ाव आएंगे, कार्यस्थल पर भी विवाद देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको काम रहना है, क्वाइट रहना है, शांत रहना है, अपने आप को उन विवादों में उलझने नहीं देना है। उपाय क्या है,
चांदी का दान कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। मकर की बात करते हैं यानी कि कैप्रिकॉर्न की। इसका प्रभाव क्या होने वाला है? रोजगार और व्यक्तिगत जीवन में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। नई जिम्मेदारियां, वित्तीय परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। हो सकता है उन जिम्मेदारियों को आप निभाने के लिए कैपेबल ना हो या वो नई जिम्मेदारियां आप लेना ना चाहते हो, लेकिन जिम्मेदारियां हमेशा अच्छी होती हैं। वित्तीय परेशानी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर आपको स्टेबल रहना है। उपाय क्या है? काले तिल या साबुत उड़द का दाल दान करेंगे तो आपको शांति मिलेगी और ग्रह गोचर आपके हिसाब से थोड़ा सही हो जाएंगे। कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। कुंभ राशि का प्रभाव क्या होने वाला है? जीवन में नई ऊर्जा, व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के अवसर मिलेंगे। रिश्तों में संतुलन की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपके रिश्ते थोड़े बहुत डिसबैलेंस है तो बैलेंस होने का मौका आ चुका है। उपाय क्या है? नीले वस्त्र या तेल में बनी वस्तुओं का दान जरूर कर सकते हैं। मीन राशि, आखिरी राशि की बात करते हैं। मीन राशि का प्रभाव क्या होगा? व्यक्तिगत जीवन में छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं। आत्मनिरीक्षण का समय आएगा, यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंसी और सेल्फ कॉन्शियसनेस का आएगा। आत्मनिरीक्षण आप अपने बारे में, क्योंकि आजकल का समय इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुका है, लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो एक दूसरे से भी बात कर ले। यहाँ तक कि लोगों के पास इतना भी नहीं टाइम है कि वो समय निकालकर वो अपने आप से भी बात कर लें। तो ये सबसे अच्छी बात है, इसलिए बिल्कुल मत गंवाइएगा मीन राशि वाले। करियर में विकास की संभावना भी है। उपाय क्या है? मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो अब आपको 12 राशियों के बारे में हमने बताया, क्या उपाय होगा, क्या प्रभाव होगा। हो सकता है कि कुछ ग्रह गोचर के हिसाब से हमने जो बताया उसका प्रभाव इफेक्टिव भी हो और उसका प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव भी हो, तो इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ध्यान देने की जरूरत है कि सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सीधा प्रभाव भारतीय निवासियों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो हमने आपको ऊपर पालन बताए हैं उपायों के करने से संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम जरूर किया जा सकता है। तो पहला सूर्य ग्रहण है होली के बाद से, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। 2 बजे से लगेगा और उसके पहले सूतक काल 12 बजे से 12 घंटे पहले ही लग गया है। इसलिए काम रहिए, क्वाइट रहिए, खुश रहिए और लोगों में खुशियां भी बांटिए। फिलहाल इस वीडियो में अब भी इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। और मेरे साथ कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं योगेंद्र सिंह। नमस्कार।